मुख्तार अंसारी के परिवार में हाल ही में हुए निकाह और उसके बाद के राजनीतिक हलचलें यूपी की राजनीति में नए संकेत छोड़ गई है। उमर अंसारी का निकाह एक बेहद निजी आयोजन के रूप में मोहम्मदाबाद में किया गया, लेकिन इसके बाद दिल्ली में आयोजित दावते वलीमा ने राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चाएं पैदा कर दी। उमर अंसारी की शादी में कई बड़े नेता पहुंचे और उनमें सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव की अचानक की गई मुलाकात को लेकर हुई। इसी बीच अब्बास अंसारी के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई कुछ तस्वीरों ने इस मुलाकात से भी ज्यादा ध्यान खींच लिया। इन तस्वीरों में एक ऐसी चीज दिखी जिसे लेकर लोगों ने सवाल और जिज्ञासा दोनों प्रकट किए। तस्वीर में मौजूद सभी महिलाओं के चेहरे को ब्लर किया गया था। अब्बास अंसारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीरें पोस्ट की, उनमें खुद परिजन, रिश्तेदार और उनके साथ खड़े अखिलेश यादव साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन तस्वीर देखते ही ये साफ समझ आ गया कि उसमें मौजूद तमाम महिलाओं, चाहे वे परिवार की हों या दुल्हन फातिमा, सभी के चेहरे को जानबूझकर धुंधला किया गया था। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया। लोग ये समझने की कोशिश में जुट गए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, जबकि आमतौर पर शादी की तस्वीरों में दूल्हा दुल्हन और परिवार की महिलाएं प्रोमिनेंटली नजर आती हैं। सूत्रों के अनुसार अंसारी परिवार का ये एक पारंपरिक और सांस्कृतिक निर्णय बताया जा रहा है। परिवार लंबे वक्त से अपनी महिला सदस्यों को सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर चेहरे के साथ प्रदर्शित न करने की नीति पर चलता है। ये उनकी निजी परंपरा का हिस्सा है, जिसके तहत महिलाओं की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की जाती या उन्हें धुंधला करके साझा किया जाता है। यही कारण माना जा रहा है कि परिजनों ने दुल्हन फातिमा सहित घर की सभी महिलाओं के चेहरे ब्लर करके ही फोटो जारी की। हालांकि दूसरी ओर ये तस्वीर अखिलेश यादव ने जब अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो उन्होंने चेहरों को ब्लर नहीं किया, जिसके चलते दोनों ओर की तस्वीरों में साफ अंतर दिखा। अब्बास अंसारी द्वारा ब्लर किए गए फोटोज पोस्ट करने के तुरंत बाद लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी। कुछ ने इसे गोपनीयता और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान बताया, जबकि कुछ ने इसे अनावश्यक रहस्य उत्पन्न करने वाला कदम कहा। लेकिन परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि यह अब्बास द्वारा पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले भी कई पारिवारिक आयोजनों की तस्वीरों में महिलाओं के चेहरे ब्लर किए जाते रहे हैं। अंसारी परिवार की ये परंपरा खासकर सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने के कारण और भी सख्ती से पालन की जाती है। परिवार का ये मानना है कि राजनीतिक विवादों और सोशल मीडिया की तीखी आलोचना के बीच वे अपने घर की महिलाओं को किसी भी तरह की सार्वजनिक जांच से बचाए रखना चाहते हैं। उमर अंसारी की दुल्हन फातिमा भी इसी परंपरा के तहत तस्वीरों में धुंधली दिखाई दी। फातिमा मोहम्मदाबाद के प्रसिद्ध कारोबारी मालिक मियां की नातिन है और उनका परिवार भी अंसारी परिवार के घर के करीब ही रहता है। दोनों परिवारों के बीच पुराने समय से संबंध रहे हैं और उमर तथा फातिमा एक दूसरे को पहले से जानते थे। शादी का कार्यक्रम पारंपरिक मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ बेहद सादगी से आयोजित किया गया, जहां मीडिया को दूर रखा गया और केवल चुनिंदा रिश्तेदारों तथा नजदीकी लोगों को आमंत्रित किया गया था। दावते वलीमा की असली राजनीतिक चर्चा तब शुरू हुई जब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस आयोजन में शामिल हुए। उस समय अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए, जिससे अटकलों का बाजार गर्मा गया। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई कि शायद अखिलेश यादव जानबूझकर इस कार्यक्रम से दूर रहे हैं और ये उनके राजनीतिक संदेश का हिस्सा है। ओवैसी की अंसारी परिवार से मुलाकात को बिहार चुनाव के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि सीमांचल में मिली सफलता के बाद ओवैसी के यूपी की ओर बढ़ते कदमों पर विश्लेषक नजर बनाए हुए हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच 2 दिन बाद अचानक अखिलेश यादव की अंसारी परिवार से मुलाकात सामने आई। जैसे ही अखिलेश यादव ने उमर और फातिमा को मुबारकबाद देते हुए तस्वीरें पोस्ट की, राजनीतिक माहौल तुरंत बदल गया। ये स्पष्ट हो गया कि सपा प्रमुख ने अंसारी परिवार से दूरी नहीं बनाई है, बल्कि उन्होंने अपनी उपस्थिति का समय और तरीका बदलकर ये सुनिश्चित किया कि वे किसी राजनीतिक व्याख्या का सीधा हिस्सा ना बने। यही वजह थी कि उनका दौरा शांत तरीके से और बाद में तस्वीरों के माध्यम से सार्वजनिक किया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक चर्चा का केंद्र वही तस्वीरें रही जिनमें महिलाओं के चेहरे ब्लर किए गए थे। ये एक साधारण तकनीकी काम लगता है, लेकिन इसके पीछे की सांस्कृतिक, पारिवारिक और निजी प्रकृति ने इसे चर्चा का विषय बना दिया। आज के वक्त में जब सोशल मीडिया हर निजी चीज को सार्वजनिक कर देता है और राजनीतिक परिवारों की तस्वीरें भी विश्लेषण का हिस्सा बन जाती हैं, ऐसे में अंसारी परिवार की ये सावधानी उनकी अपनी सीमाओं और मूल्यों को दर्शाती है। उधर राजनीतिक पंडित इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में देख रहे हैं। अंसारी परिवार की राजनीति में पकड़, ओवैसी की सक्रियता और अखिलेश यादव की मुलाकात
तीनों को मिलाकर यूपी की मुस्लिम राजनीति में एक नई आंतरिक हलचल देखी जा रही है। तस्वीरें इस हलचल का प्रतीक बन गई क्योंकि वे कई संदेश एक साथ देती दिखी। परिवार की निजी सुरक्षा, परंपरा और साथ ही नेताओं के आपसी समीकरणों का। समग्र रूप से देखा जाए तो अब्बास अंसारी द्वारा ब्लर की गई तस्वीरें सिर्फ सोशल मीडिया की एक पोस्ट नहीं थी, वे परिवार की निजी मान्यताओं का हिस्सा भी थी और राजनीतिक संदर्भ में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी थी। लोगों ने इसे अलग अलग नजरिए से देखा, लेकिन ये साफ है कि ये फैसला सोच समझ कर लिया गया था और ये अंसारी परिवार की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुरूप ही था। तस्वीरों के जरिए पैदा हुई चर्चा भले ही कुछ दिनों में शांत हो जाए, ये मामला फिर भी याद दिलाता है कि राजनीति और निजी जीवन की सीमाएं आज भी कई परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील और स्पष्ट रूप से अलग हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।